छठे अध्याय में शरीर, मन, इंद्रिय और बुद्धि, जिनको संयुक्त रूप से आत्मा कहा गया है, को संयमित रखने का महत्व बतलाया है। इसलिए इस अध्याय का नाम आत्मसंयम योग रख गया है। अनाश्रितः कर्मफलम कर्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। भगवान कहते हैं, जो पुरुष कर्म फल की अपेक्षा न रखते हुए करने योग्य कर्म करता है वही योगी है। केवल क्रिया और अग्नि का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यह संन्यासमिति प्राहुर्योगन्तं विद्धि पांडव न यह संस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। संन्यास और योग की एकता का परिचय करते हुए भगवान कहते हैं, हे पांडव श्रेष्ठ, जिसने संकल्पों का भली भांति त्याग कर दिया है ऐसे सन्यासी को योगी जान, क्योंकि जो पुरुष संकल्पों का त्याग नहीं कर सकता वह योगी नहीं है। आरूढ़ोक्षोर्मुनेर्योगण कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। जो पुरुष योग रूपी रथ पर आरूढ़ होने के लिए अपने समस्त संकल्पों और इच्छाओं का त्याग कर देता है वही उसके हित में होता है। इस प्रकार योग में आरूढ़ पुरुष द्वारा संकल्पों का त्याग ही कल्याणकारी कह जाता है। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्त दोच्यते। योगारूढ़ पुरुष के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जिस समय काल में पुरुष इंद्रियों को वश में करके केवल कर्मों में लिप्त रहता है उस समय काल में त्यागी पुरुष को योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्येत आत्मैव्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। योगारूढ़ पुरुष के कर्तव्य को बताते हुए भगवान कहते हैं, योगारूढ़ पुरुष स्वयं को अधोगति में स्थित न करे और अपने ही द्वारा अपने को संयमित रखे, क्योंकि योगारूढ़ पुरुष स्वयं ही अपना मित्र है तो स्वयं ही अपना शत्रु भी है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैव जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिस मनुष्य ने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में किया हुआ है वह स्वयं अपना मित्र है, और जिसने इंद्रियों को वश में नहीं किया वह स्वयं अपना ही शत्रु है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमान्यः। ऐसा पुरुष सच्चे अर्थों में परमात्मा में स्थित हो चुका है, जिसको मान अपमान, शीत उष्ण और सुख दुख कदापि भी विचलित नहीं करते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। जो मनुष्य ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण अर्थात तृप्त है, जो विकार शून्य हो चुका है, जो अपनी इंद्रियों पर भली भांति विजय प्राप्त कर चुका है, जिसके लिए धन दौलत मिट्टी पत्थर में कोई अंतर न हो, ऐसा महापुरुष योगी पूर्णतया भगवान को प्राप्त हो गया है। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृदय, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष रखने वालों और बंधुओं, धर्मात्माओं और पापियों में समान भाव रखने वाला श्रेष्ठ योगी है। योगी युंजीत सततमात्मानान रहस्य स्थितः एकाकी तच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। इंद्रियों को बस में रखने वाला, अपेक्षा रहित भोग सामग्रियों का भंडारण न करने वाला योगी एकांत में स्थित होकर अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़े तो ही सच्चा योगी कहलाता है।